मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए प्रथम वर्ष, अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कबीरदास के दोहे पर निरंतर वाचन, विश्लेषण, अनुशीलन आपके साथ चल रहा है। व्याख्यान की इसी श्रृंखला में आज फिर हम कबीरदास के अन्य दोहों पर आपसे संवाद करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि किस प्रकार कबीरदास सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। अपने साहित्य में सतगुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं कबीरदास। सच्चे गुरु ने अनंत उपकार किया है उनके लिए, उनके ज्ञान के नेत्र को सच्चे गुरु ने खोल दिया, जिससे अनंत ब्रह्म का दिग्दर्शन कर सकने की स्थिति में कवि हैं। कवि अपनी कृतज्ञता का भाव बार बार अपने साहित्य में प्रकट करते हैं उस सच्चे गुरु के लिए। इसी क्रम में आज अन्य दोहे पर हम चर्चा करेंगे। अगला जो दोहा जिसका वाचन हम करेंगे, उसके बाद अनुशीलन और विश्लेषण साथ साथ चलता रहेगा। इसमें भी सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन संत कवि कबीरदास ने किया है। भारतीय संस्कृति में गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शंकर से तुलना की गई। गुरु को गोविंद से भी श्रेष्ठ माना गया। कबीरदास उसी स्वर में स्वर मिलाते हुए अपने इस दोहे में सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। दोहा का वाचन हम करेंगे। कबीरदास कहते हैं, संशय खाया सकल जुग, संसा किन्हु न खद, जे बेधे गुरु अश्विराम, तिनि संसा चुनी चुनी खद। खद और खद तुक की योजना है पुरानी हिंदी। आज से 500-600 साल पहले के शब्द, पुरानी हिंदी के शब्द खद और खद हम देख पा रहे हैं। दोहा छंद। कबीरदास कहते हैं, संशय खाया सकल जुग। संशय अर्थात भ्रम, अज्ञानता, भ्रांति, दुविधा। इस अज्ञानता ने, इस दुविधा ने, इस द्वंद्व ने, इस भ्रम ने पूरे संसार को निगल लिया है, पूरे संसार को ग्रास बना लिया है। संशय खाया सकल जुग, संसा किन्हु न खद। संशय अर्थात अज्ञानता ने, भ्रम ने पूरे संसार को ग्रास बना लिया है, लेकिन उस संशय को, उस अज्ञानता को, उस भ्रम को, उस द्वंद्व या दुविधा को कोई नष्ट नहीं कर पाया। वह संशय इतना बलवान है, वह भ्रम इतना प्रभावशाली है कि उसने पूरे संसार को ग्रास बना लिया है। संसार भ्रम में भटक रहा है। समूचा संसार अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा है, माया और मोह में भटक रहा है, पंच विकारों में भटक रहा है। तो संशय, कबीरदास कहते हैं कि संशय ने पूरे संसार को ग्रसित कर रखा है। भ्रम ने, दुविधा ने, द्वंद्व ने, अज्ञानता ने पूरे संसार को भ्रमित कर रखा है, लेकिन उस भ्रम को, उस संशय को कोई नष्ट न कर पाया। यह कबीरदास कहते हैं। फिर आगे का जो वक्तव्य है कबीरदास का, वह देखते हैं। जे बेधे गुरु अश्विराम, लेकिन वे महापुरुष, वे
सौभाग्यशाली जन जिनको सच्चे गुरु का आशीर्वाद मिल गया। अश्शीरा, अश्शीरा के कई अर्थ विद्वान बताते हैं। एक तो आशीर्वाद के अर्थ में, दूसरा उपदेश के अर्थ में, तीसरा अक्षर या वाणी के अर्थ में। हम तीनों अर्थ का संधान यहां करते हैं, तीनों अर्थ में चर्चा आपसे करेंगे। तो कबीरदास कहते हैं कि जे बेधे गुरु अश्शीरा, ऐसे सौभाग्यशाली जन, ऐसे महापुरुष जिनको गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, ऐसे सौभाग्यशाली जन जिन्हें गुरुदेव की वाणी का सौभाग्य मिल गया, जो वाणी से सिद्ध हो गए, वे ही जन गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के उपदेश से अनुप्राणित उन जनों ने ही, उन लोगों ने ही तीन संसा चुनी चुनी खद्द, उन लोगों ने ही जिनको गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, गुरुदेव के उपदेश का लाभ मिल गया, गुरुदेव का अक्षर ज्ञान मिल गया, गुरुदेव की वाणी मिल गई, उन जनों ने, उन महापुरुषों ने संशय को अर्थात अज्ञानता को, भ्रम को, भ्रांति को चुन चुन कर नष्ट किया। कबीरदास कहते हैं कि पूरा संसार संशय में, भ्रम में, अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा है। संशय ने पूरे संसार को ग्रस लिया हुआ है, लेकिन संशय को नष्ट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ बिरले जन हैं जिनको सच्चे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सच्चे गुरु की वाणी प्राप्त हुई, और उस आशीर्वाद और उपदेश के माध्यम से उन जनों ने, उन व्यक्तियों ने संशय को, अज्ञानता को, दुविधा को और द्वंद्व को, माया को और मोह को चुन चुन कर नष्ट किया। यह तो भावार्थ है। कुछ कालपक्षी विशेषता को हम देखते हैं। संशय खाया सकल जुग, संसा किन्हु न खद्द, जे बेधे गुरु अश्शीरा, तिन संसा चुनी चुनी खद्द। संशय शब्द 3 बार आवृत हुआ है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। उसी प्रकार चुनी चुनी शब्द 2 बार आवृत हुआ है, इसलिए इसमें प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है। खद्द और खद्द में तुक की योजना है। सदुक्करी भाषा है। कई भाषाओं का मेल हम यहां देखते हैं। फिर से इसका वाचन, संशय खाया सकल जुग, संसा किन्हु न खद्द, जे बेधे गुरु अश्शीरा, तिनि संसा चुनी चुनी खद्द। भावार्थ स्पष्ट हो चुका है। अब इसमें जो बात है, कबीरदास जो कहना चाहते हैं कि गुरु जी का उपदेश, गुरु जी का आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो गया, सच्चे गुरु का आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो गया, उन्होंने, उन जनों ने संशय को, अज्ञानता को, भ्रम को, माया को और मोह को चुन चुन कर नष्ट किया। कबीरदास कहते हैं कि पूरा संसार माया और मोह के अंधकार में भटक रहा है। कबीरदास ने खुद कहीं कहा था, माया महाठगिनी हम जानी। भर्तृहरि जो महान कवि हुए संस्कृत साहित्य के, उन्होंने लिखा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वह जीर्ण हो जाती है, अवस्था समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारी तृष्णा, हमारा मोह, हमारी माया, यह समाप्त नहीं होती। तो कबीरदास कहते हैं कि पूरा संसार माया, मोह, दुविधा, द्वंद्व, अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा है, और ऐसे बिरले जन ही हैं जिनको गुरु जी का आशीर्वाद, उपदेश और वाणी प्राप्त हुई। उस शक्ति से, उस सामर्थ्य से उन जनों ने संशय को, अज्ञानता को, माया और मोह को चुन चुन कर नष्ट किया। खद्द और खद्द जो शब्द का प्रयोग किया है, यह क्रियात्मक बिंब है। अब आगे के दोहे पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक गुरुदेव का अंग शीर्षक से संबंधित
दोहे का अनुशीलन हम कर रहे थे। अब एक दूसरे उपशीर्षक से संबंधित दोहे का अनुशीलन हम करेंगे और इसका शीर्षक है विरह को अंग। और इसका दोहा प्रारंभ हो रहा है, बिरहनी ऊभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीब का, कब्र मिलेंगे आई। बिरहनी ऊभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीब का, कब्र मिलेंगे आई। धाई और आई में दुख की योजना, वही सदुख करी भाषा, दोहा छंद। अब भाव पक्ष में परिवर्तन दिख रहा है। अब तक हमने गुरुदेव की महिमा का वर्णन कबीरदास के स्वरों में सुना। अब विरह की भावना का चित्रण संत कवि कबीरदास करते हैं। जैसा कि पिछले कालांश में भी हमने चर्चा की थी कि कबीरदास निर्गुण या निराकार ब्रह्म में आस्था रखते हैं और कबीरदास का मानना है कि परमात्मा जो परम ब्रह्म है और जीवात्मा, इन दोनों के बारे में कबीरदास ने, इनके वियोग के बारे में, इनके विरह के बारे में कबीरदास ने चर्चा की है। परमात्मा से विछोह, परमात्मा से वियोग की अवस्था में, परमात्मा से विरह की अवस्था में यह जीवात्मा है, आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा के वियोग या विरह की दशा का वर्णन इन अंशों में संत कवि कबीरदास ने किया है। जो भावार्थ है इस दोहे का वह देखें, बिरहनी ऊभी पंथ सिरी, इसमें जीवात्मा रूपी या आत्मा रूपी विरहीन नारी का चित्रण किया है कबीरदास ने। एक ऐसी नारी, जीवात्मा को एक ऐसी नारी के रूप में चित्रण किया है कवि ने जो विरहिनी है, वियोगिनी है और वो परमात्मा से बिछुड़ गई हुई है, परम ब्रह्म से बिछुड़ गई हुई है, परम ब्रह्म से उसका वियोग है और उस विरह के दारुण क्षणों को वो जी रही है। इन दोनों में जहां विरह का वर्णन है, इसमें करुण रस है और प्रसाद गुण है। पहले भावार्थ देख लेते हैं। बिरहनी ऊभी पंथ सीरी, वह जो जीवात्मा रूपी बिरहिनी है, जीवात्मा रूपी जो विरह विदग्धा नायिका है, वह पंथ के किनारे, रास्ते के किनारे खड़ी होकर टेर रही है, आवाज लगा रही है। एक चित्र हमारे सामने कबीरदास प्रस्तुत करते हैं, विरहीन नायिका का चित्र, वियोगिनी नायिका का चित्र। यह विरहीन नायिका जीवात्मा रूपी विरहीन नारी है जो परमात्मा से बिछुड़ गई है और वह, कबीरदास कहते हैं कि यह जो विरहीन जो नायिका है, यह रास्ते के किनारे खड़ी हुई है और पंथी बूझे धाई, और रास्ते पर आने जाने वाले जो बटोही हैं, रास्ते पर आने जाने वाले जो पथिक हैं, उनसे वह बार बार पूछ रही है, उनसे वह बार बार कोई सवाल कर रही है। क्या सवाल कर रही है वो देखें। एक शब्द कहीं पीव का, कब्र मिलेंगे आई। वह जो बिरहीन नायिका है, जीवात्मा रूपी बिरहीन वियोगिनी जो नारी है, वह क्या सवाल पूछ रही है आने जाने वाले बटोहियों से। एक शब्द कहीं पीव का, पीव कहते हैं प्रियतम को, वह जो परम ब्रह्म है, वह जो परमात्मा है, उसको पीव शब्द के माध्यम से व्यक्त किया है कबीरदास ने। और यह जो विरहीन जीवात्मा रूपी जो वियोगिनी नायिका है, वह आने जाने वाले मुसाफिरों से, आने जाने वाले पथिकों से पूछ रही है कि मुझे सिर्फ एक शब्द बता दो, मुझे मेरे प्रियतम का समाचार सुना दो, मेरे प्रियतम का एक शब्द सुना दो, कब्र मिलेंगे आई। वो मेरे जो प्रियतम हैं, जो परमात्मा रूपी जो पिव हैं, वे कब आकर मुझसे मिलेंगे। एक कारुणिक वातावरण है, विरह का वर्णन है, वियोग का वर्णन है
और कबीरदास के बहुत सारे दोहे में इस भावना का प्रकटीकरण हुआ है। करुण रस है और भावार्थ हमने देख लिया। अब इसकी चर्चा करें कि बिरहिन उभी पंथ सिरी पंथी बूझे धाई, एक शब्द कहीं पीग का कबर मिलेंगे आई। पूरे अवतरण में, पूरे इस दोहे में चित्रात्मकता है। एक विरहीन नायिका का चित्र, रास्ते का चित्र, रास्ते पर आने जाने वाले पथिकों का चित्र, आने जाने वाले बटोही का चित्र, और पूछती हुई विरह विरग्धा वह जो नायिका है वह प्रश्न पूछती है अपने प्रिय के बारे में, अपनी प्रियतम के बारे में कि वे आकर मुझसे कब मिलेंगे। कातर स्वर में यहां उद्वेग, प्रलाप, उन्माद जैसी अंतर्दशाओं का वर्णन कबीरदास ने किया है। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा हुई, वे लिखती हैं, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, जो तुम आ जाते एक बार। प्रेम वियोगिनी कवित्री मीरा ने भी विलाप किया था, प्रिय बिनु सूने छैजी मारो देश, प्रियतम के बिना मेरा देश सूना है। तो यह जो विरह के कातर स्वरों का वर्णन जो कबीरदास ने जो चर्चा की है, इस क्रम में इसके कला पक्ष की और विशेषता पर देख लेते हैं कि धाई और आई में तुक की योजना है। भाषा में जैसा कि हमने देखा कि सदुपकारी भाषा है, और इस तरह से आज हमने इन दोहों का अनुशीलन किया। गुरुदेव की महिमा को वर्णित करता हुआ अवतरण और उसके बाद विरह की भावना को प्रकट करता हुआ अवतरण। आज अपने व्याख्यान को हम यहीं विराम देना चाहेंगे।